पहली बार अखिलेश यादव ने जो प्रभु राम के लिए अपनी सरकार का इस्तीफा दिया था, कुर्बानी दिया था, ऐसे राम भक्त लोधी समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी के देहांत पर पुष्पांजलि भी करने, श्रद्धांजलि भी करने मित्रों अखिलेश यादव नहीं गया था और पार्टी का एक सदस्य नहीं गया था। सरदार पटेल का अपमान आप करेंगे, कल्याण सिंह का अपमान करेंगे, सुहेल देव का आप अपमान करेंगे, निषाद राव का आज अपमान करेंगे और आतंकवादियों का सम्मान करेंगे मित्रों, और हम माफ करेंगे। आप माफ कर सकते हैं अखिलेश यादव? नहीं माफ करते। जोर से बोल सकते हैं? उनके राज्य में यदि आप भाजपा को वोट देंगे तो राम मंदिर का निर्माण होता है, सपा को वोट देंगे तो क्या होता है? क्या होता है? कब्रिस्तान। बीजेपी को वोट देंगे तो राम मंदिर का निर्माण होता है, सपा को वोट देंगे तो कब्रिस्तान का निर्माण होता है मित्रों। ये उनकी सरकार है। भाजपा को वोट देंगे तो दुनिया के निवेशक आएंगे, सपा को वोट देंगे तो दुनिया के आतंकवादी हिंदुस्तान में आएंगे मित्रों। इसलिए आपके चरणों में आया हूं। मैं एक मां से पूछा, मां वोट किसको दोगी? बोली अपने बेटा को दूंगा। हमके कौन हो? बोली दलित परिवार से आता हूं। हमके बेटा कौन है? बोला रिक्शा चलाता है। तो हम कहे चुनाव लड़ा? बोला मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है। मां से मैं बोला क्यों वोट दोगी? बोला जीवन निकल गया मेरे पुरखों का, पक्का मकान नहीं देखा था, मेरा पक्का मकान मेरे बेटे ने बनवाया है, गैस का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है, शौचालय मेरे बेटे ने दिया है, बिजली का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है। हमके बेटा कौन है? बोले नरेंद्र मोदी योगी मेरा बेटा है। आपका नेता एक दिन बीमार नहीं हुआ 7 साल में, एक दिन छुट्टी नहीं गए मित्रों, एक दिन बीमार भी नहीं हुए, एक दिन छुट्टी भी नहीं गए। सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटा काम करने वाला आपका नेता मां को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठती मित्रों, लेकिन उनका सपना कि हिंदुस्तान की मां पक्का मकान में हो, अपने मकान में हो। अबे लाखों मकान बनवाए हैं, करोड़ों मकान बनवाना है मित्रों, इसलिए आपके चरणों में आया हूं, इसलिए आपके चरणों में आया हूं मित्रों। 30,000 ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचाया हूं, सभी गांवों में स्वच्छ पानी पहुंचाना है मित्रों, इसलिए मैं मोदी योगी के लिए आपके पास आया हूं मित्रों, इसलिए मैं आया। ये मैं परिवारवाद नहीं है कि घोर परिवारवाद राज्य को लूट ले, पूरे देश को लूट लिया। 10 साल सोनिया मनमोहन को कुछ समझा नहीं, सोनिया राहुल प्रियंका ने देश को लूट लिया मित्रों, देश को बर्बाद कर दिया, देश का सम्मान नहीं होता था। आज आपका प्रधान सेवक मित्रों दलितों का कोई सम्मान नहीं करता था, लेकिन आपका देश का प्रधान सेवक दिव्य और भव्य कुंभ में धरती पर उतरता है तो स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने वाला पहला प्रधान। एक मतदान कोई जातिवाद के कारण नहीं होता मित्रों, धनतंत्र के कारण नहीं होता है, लाठी तंत्र के कारण नहीं होता है मतदान। मतदान कोई दान नहीं है मित्रों, भारत का भविष्य तय करता है, प्रदेश का भविष्य तय करता है। एक बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मतदान है मित्रों। योगी सरकार आए तो शादी के लिए 51,000 देते थे, सपा शासन में 1 रुपया नहीं मिलता था मित्रों, 51,000 देना चाहिए, देते थे। अब कितना देंगे? 10 मार्च के मात्र मित्रों अब 1-1 लाख रुपया शादी के लिए देंगे, भोजन फ्री और भी गिफ्ट फ्री करने का काम योगी सरकार करेगी मित्रों, इसलिए आपके चरणों में आया।
26 सालों तक एक मतदान की ताकत क्या है मित्रों? 26 सालों तक हमारे आराध्य देव हमारे रामलला टेंट में रहे, कोई पुरुषाहार नहीं था। और क्यों टेंट में रहना पड़ा? इसलिए टेंट में रहना पड़ा, सोनिया ने हलफनामा दिया था कि यहाँ राम मंदिर नहीं है, यहाँ बाबरी मस्जिद है। सपा ने गोलियां चढ़वाया, तो एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बरसते पानी में मां के आंचल में छिप जाते थे। ऐसा नेता जब देश का प्रधानमंत्री बना मित्रों, अयोध्या के धरती को उतरकर राम मंदिर का नींव रखा। अब भव्य राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर। इन्होंने मित्रों, इन्होंने किसानों को भटकाया, किसानों को तरसाया, ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए लटकाया और किसानों के प्रगति को रुकवाया। लेकिन मोदी जी आने के बाद, योगी जी के आने के बाद मित्रों, छोटे किसानों का कर्ज माफ किया। यही नहीं, किसान सम्मान निधि 1 बिस्वा 2 बिस्वा वालों को भी महीने में 3 बार किसान सम्मान निधि किसी भेजने का काम किया मित्रों। और कोई बिचौलिया नहीं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों, योगी ने किया है। सीधे खाते में पैसा पहुंचता। मैं आपके बीच इसीलिए आया हूं, मैंने 5 साल पहले जो कहा था वो किया। माताओं का कुंडल नोच लेते थे लोग, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। घर के सामने से ट्रैक्टर उठा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। घर में घुस जाते थे, बेटियां उठा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था मित्रों। भैंस चोरी कर लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। लेकिन योगी सरकार आने के बाद बेटियां दूर मित्रों, खेत से फावड़ा भी उठाने की हिम्मत नहीं रहती है। ये योगी का सरकार है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। लोगों ने बहुत अपमान किया है मित्रों। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने का काम हुआ। 43 लाख लोगों का पक्का मकान है मित्रों, और 6 करोड़ लोगों का आयुष्मान का कार्ड घरों में देने वाला यदि कोई है, आदरणीय मोदी योगी सरकार है मित्रों। इसलिए लाइट आती नहीं थी, बिजली का तार पकड़ते थे। 5 साल पहले तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो लोग करंट आता था मित्रों। थका हारा किसान जब घर पहुंचता था तो 8 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था। आदरणीय योगी जी आने के बाद 24 घंटा लाइट देते हैं, 22 घंटे लाइट देते हैं, 18 घंटे। अब थका हारा किसान घर पहुंचता है तब बीवी का शकल देखकर 2 के बजाय 10 रोटी खा लेता। सरकार इसलिए बनाते हैं गरीबों की सेवा के लिए मित्रों। ये नहीं कि वंशवाद आकर पूरा राज्य को लूट ले, परिवारवाद आकर पूरा राज्य को लूट ले। सरकार त्याग के लिए बनाते हैं, तपस्या के लिए बनाते हैं मित्रों। आज सिंगापुर में 5 आदमी एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, छठा बैठेगा तो रिपोर्ट दर्ज हो जाएगा। तीसरी लहर महामारी है पूरे विश्व में। और ये अखिलेश यादव कहते थे टीका मोदी का है, ये टीका बीजेपी का है। मित्रों, यहाँ टीकाकरण न हुआ होता तो आज हम होते कि न होते कोई गारंटी नहीं था मित्रों। धन्यवाद मोदी जी, इस राज्य को आपने बचा लिया। धन्यवाद योगी जी, इस प्रदेश को बचा लिया। और द्वितीय चरण के मतदान में हम शतक पार कर गए और आज चौथा चरण हो रहा है, दोहरा शतक हम पार कर गए। 10 तारीख को स्विच ऑफ करेंगे और विदेश निकल जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव जी 10 तारीख को स्विच ऑफ करेंगे और विदेश निकल जाएंगे। उन्होंने क्योंकि 5 साल में भैया मोबाइल पीछे कर लीजिए, बाहर निकले नहीं, एक भी प्रेस योगी के खिलाफ किए नहीं, न 1 रुपया का भ्रष्टाचार करो, न जनता जनार्दन के कोई विषय को लेकर आंदोलन किए, न प्रदर्शन किए, न कोरोना महामारी में किसी को भोजन बांटने निकले। तो बस 10 तारीख को क्यों जनता वोट देगी? कुछ कर ही नहीं रहे हैं, 2 महीना से सक्रिय हो गए, इसलिए वोट दे देंगे। तो अपना कर रहे हैं, कूड़ा भाग कर लगा रहे हैं। अब देखना 10 तारीख को पता नहीं चलेगा, स्विच ऑफ करेंगे, चले जाएंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह जी का यहाँ पे आगमन हुआ था। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनेगी
अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो लगातार विकास कार्य किए जाएंगे, महिलाओं का सम्मान होगा, हर सबको घर मिलेगा, सबका विकास होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बल्हा विधानसभा 282 में 27 मार्च को वोटिंग होनी है। इसी कड़ी में आज एक जनसभा को संबोधित करने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह जी का आज बल्हा में आगमन हुआ था। उन्होंने कहा, साफ साफ शब्दों में कहा कि एक बार कि अगर यहाँ से सरोज सोनकर विधायक बनती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शपथ लेंगे, कहेंगे मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूँ, जैसे कहेंगे जो भी गुंडे माफिया हैं वो यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बोरिया बिस्तर बांधकर भाग जाएंगे 10 तारीख को। और जैसा कि आपको पता है कि एक 60 साल का इतिहास भी टूटेगा और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक इतिहास रचेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि 5 साल बाद लगातार एक बदलाव देखने को मिलता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उसे देखते हुए अब तो ये 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जनता विकास पर वोट दे रही है या महंगाई और बेरोजगारी हावी है। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़। हमारे साथ योगी जी के एक समर्थक हैं, उन्होंने एक गीत बनाए योगी और मोदी जी के लिए, आइए उनसे एक गीत सुनते हैं। जी सर, आपको सुना रहे हैं कि फिर से यूपी की जनता, फिर से यूपी की जनता कमल खिलाने वाली है। आएंगे तो बाबा ही ये जनता गाने वाली है, आएंगे तो योगी जी ये जनता गाने वाली है। और क्यों आएंगे, आगे आप लोग देखना कि योगी जी के आने से घर घर खुशहाली आई है। लॉकडाउन में घर घर तक राशन भी पहुंचाई है। तो भैया यूपी में फिर से साइकिलिया पंचर होने वाली है। आएंगे तो योगी ही जनता गाने वाली है। सजी अयोध्या कहती है, काशी भी ये कहती है, योगी जी ही सीएम बनेंगे ये जनता भी कहती है। तो यूपी के जनता के ऊपर योगी ने विश्वास बनाया है। जितने माफिया यूपी के उन पे बुलडोजर चलवाया है, उन पे बुलडोजर चलवाया है। तो अयोध्या काशी सजी हुई है, मथुरा सजने वाली है। आएंगे तो योगी ही ये जनता गाने वाली है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगी जी के समर्थक, जिन्होंने एक अच्छा गीत गाया और उन्होंने कहा कि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक खुशहाली आई है। लॉकडाउन जैसे टाइम में हर जनता को राशन मिला है और एक बार पुनः योगी जी की सरकार बनने जा रही है और एक उत्तर प्रदेश जो 5 साल में लगातार विकास और प्रगति की ओर बढ़ा है, वो फिर से एक 5 साल डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास करेगा और एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।